ये 1969 की बात है। उस वक्त वियतनाम में जंग छिड़ी थी। अमेरिकन फ़ौज की एक टुकड़ी को वियतनाम के एक गांव में भेजा गया नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स से बचाने के लिए। गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं था, मगर कोई था जो बेकसूरों को वहशी तरीके से मार रहा होता है। सार्जेंट ल्यूक इस बात का ब्यौरा लेने गया। वहाँ उसने लोगों की लाशें देखी, वो भी बिना कानों के। आई सेड कान। उन लोगों के कान काट लिए गए थे। यार अब यमराज उन्हें कैसे बताएगा कि तुम मर चुके हो, वो तो बेचारे सुन ही नहीं सकते। खैर वो एक शेल्टर में पहुंचा जहां उसके साथी स्कॉट ने 2 लोगों को बंदी बना रखा था। ल्यूक ने कहा अब गांव पूरी तरीके से सुरक्षित है और ये लोग बेकसूर हैं। स्कॉट का मानना था कि ये सभी वियतनामी दगाबाज है, ये कभी भी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। ल्यूक इस खूनी जंग के बाद घर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट ने इस खून खराबे को ही अपनी पहचान बना लिया। उसने अपने गले में कटे हुए कानों की माला पहनी हुई थी। मतलब बहरेपन का इससे बढ़िया इलाज आज तक नहीं देखा मैंने। ल्यूक ने उसे समझाने की कोशिश की तो स्कॉट ने जवाब में कहा कि तुम भी इन लोगों से मिले हो, क्या तुम भी दगाबाज हो? अगर नहीं हो तो साबित करके दिखाओ। जनरली लोग पिज़्ज़ा बर्गर का ऑर्डर देते हैं, लेकिन स्कॉट ने वियतनामी लड़की को मारने का ऑर्डर दिया। इस सीन को याद रखना दोस्तों, आगे मूवी में कई सीन यहाँ से रिलेट किए जाएंगे। उस दरिंदे ने जीजा जी को मार दिया, अब बची दीदी। ल्यूक दीदी को लेके भागा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। स्कॉट ने उसे ग्रेनेड से उड़ा दिया। ल्यूक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी गन का धारदार हिस्सा स्कॉट के पेट में घुसा दिया। वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़कर मर गए। उनकी लाशों पर लापता होने का पर्दा डाल दिया गया और उनकी बॉडीज़ को बर्फ़ के तहखाने में दफना दिया गया। अब हमें आज का दिन दिखाया जाता है। ये एक मिलिट्री बेस है जहाँ पर यूनिवर्सल सोल्जर्स को मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। दरअसल ये यूनिवर्सल सोल्जर्स वही है जो जंग में मारे गए थे। इन पर यूनिसोल प्रोग्राम के तहत एक्सपेरिमेंट किए गए और इनकी याददाश्त मिटाकर इन्हें वॉर मशीन में तब्दील कर दिया गया। यहाँ हम ल्यूक और स्कॉट को भी देखते हैं। निवाडा डैम के पास हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है। आतंकियों ने एक हॉस्टेज को पापा का परा भी बना दिया। मिलिट्री चीफ अपनी यूनिसोल टीम को इस ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ मीडिया भी इसे कवर कर रही होती है। यहाँ हमें वेरोनिका दिखाई जाती है जो न्यूज़ लाइव होने से 10 सेकंड पहले कैमरे के सामने पहुंची। इसको सिगरेट का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ज़रूर इसने मूवी स्टार्ट होने से पहले आने वाला मुकेश का ऐड नहीं देखा होगा। खैर यूनिवर्सल सोल्जर्स अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 2 गार्ड्स को उड़ा दिया, वो डैम से नीचे उतर रहे हैं। बाय द वे दोनों ल्यूक और स्कॉट ही है जिनका नाम टेक्निकल लैंग्वेज में G44 और G37 रख दिया गया है। वे सुरंग के रास्ते अंदर पहुंच गए। अंदर तीसरा यूनिवर्सल सोल्जर भेस बदल कर जाता है। आतंकी उसे शूट कर देते हैं, लेकिन स्कॉट और ल्यूक मौके पर आकर तीनों आतंकियों को 72 हुड से मिलवा देते हैं। ल्यूक ने वहाँ पर एक कपल देखा जिससे उसकी वियतनाम वाली मेमोरीज ट्रिगर होने लगी। उसने पलटकर स्कॉट की तरफ देखा। मिलिट्री चीफ ने मीडिया को बताया कि ये यूनिवर्सल सोल्जर्स का तीसरा कामयाब मिशन रहा बिना किसी दुर्घटना के। बाकी जहाँ तक यूनिसोल की पहचान की बात है वो गुप्त ही रहेगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली वेरोनिका को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो हमेशा देरी से आती थी। अब बेरोजगारी के इस आलम में ट्विटर पर मोदी रोजगार दो ट्रेंड कराकर तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए वेरोनिका अपनी स्किल्स दिखाती है। नहीं, पकौड़े नहीं तलती। वो टॉप सीक्रेट एरिया में घुसकर एक यूनिसोल की पिक्चर ले लेती है। तभी वो सोल्जर अंडरटेकर की तरह उड़ जाता है। सीसीटीवी कैमरा में भी वेरोनिका को देख लिया गया। वो अपने कैमरामैन के साथ कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार क्रैश हो जाती है। यूनिवर्सल सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया। ये दोनों ल्यूक और स्कॉट हैं। मिलिट्री चीफ ने टेप बरामद करने के आदेश दिए। वेरोनिका ने टेप नहीं दी तो स्कॉट ने उसके साथी को शूट कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने वियतनाम में जीजा जी को शूट किया था। ल्यूक की पुरानी मेमोरीज ट्रिगर होने लगी। उसने स्कॉट पर हमला कर दिया और वेरोनिका को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। मिलिट्री चीफ ने ल्यूक को वापस आने के आदेश दिए। उसके रिस्पॉन्स करने से पहले ही वेरोनिका ने कम्युनिकेशन डिवाइस हटा दिया। चीफ ने उन दोनों के पीछे यूनिवर्सल सोल्जर्स की टीम भेज दी। अब कार का पेट्रोल खत्म होने की वजह से ल्यूक और वेरोनिका को पास के होटल में ठहरना पड़ा। ल्यूक की हालत खराब हो रही थी। दरअसल यूनिवर्सल सोल्जर्स को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें अपना टेम्परेचर लो रखना पड़ता है, इसलिए ल्यूक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। वेरोनिका उसे इस हालत में देखकर हक्की बक्की रह गई। अरे दादाजी को देख लिया रे। ल्यूक ने उसे बर्फ लाने के लिए कहा। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ यूनिवर्सल सोल्जर्स की टुकड़ी भी वहां पहुंच गई थी। उन्होंने चारों तरफ से गोलियां बरसा दी। ल्यूक दीवारों को तोड़कर रूम बदलने लगा।
मौसी ने कहा था अंबुजा सीमेंट की दीवार लगवाओ, अब देख लो क्या हाल हो रहा है दीवारों का। खैर आखिरी दीवार अंबुजा सीमेंट की थी जिसे ल्यूक नहीं तोड़ पाया। अब वो फंस चुका था। स्कॉट उसकी तरफ बढ़ रहा था लेकिन उसे वो दोनों नहीं मिले। दरअसल ये दोनों एक कपल की चादर में छुप गए थे। वाह वाह बेटे, मौज कर दी, क्या बढ़िया जगह ढूंढी है छुपने की। अब ल्यूक और वेरोनिका लव बर्ड्स की कार लेकर निकल गए। वेरोनिका बहुत कंफ्यूज्ड है। वो ल्यूक से पूछती है कि तुम बर्फ को बैंडेज की तरह इस्तेमाल करते हो, दीवार को टक्कर मार के तोड़ देते हो, आखिर तुम हो कौन, द ग्रेट खली के मौसी के लड़के? ल्यूक कोई जवाब नहीं देता। उसके परिवार के बारे में पूछने पर ल्यूक कार को साइड में रोककर बाहर निकल जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में ल्यूक ने कहा था कि मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, मगर अभी उसे ये भी नहीं पता कि उसका कोई परिवार है भी कि नहीं। वे दोनों एक स्टॉप पर पहुंचे। ल्यूक जानता था कि उसकी बॉडी में जीपीएस है। उसने वेरोनिका को ट्रैकिंग डिवाइस निकालने को कहा। उसे वो डिवाइस ल्यूक के पैर में मिला। मिलिट्री चीफ अपनी पूरी पलटन के साथ वहां पहुंच गया था। यूनिवर्सल सोल्जर्स ने अंदर घुसकर हमला कर दिया, मगर वे नहीं जानते थे कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें आधे से ज़्यादा यूनिवर्सल सोल्जर्स ने जोहर कर लिया। डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ कारावैन से बाहर आ गए। इसी का फ़ायदा उठाकर ल्यूक और वेरोनिका कारावैन में घुस जाते हैं। उन्होंने वहां से सभी काम के डॉक्यूमेंट्स उड़ा लिए। वे कार में भागने की कोशिश करते लेकिन उनके पीछे स्कॉट बैठा हुआ था। उसने ल्यूक पर हमला कर दिया। कार पत्थर से टकरा गई जिस वजह से स्कॉट गाड़ी के बाहर आ गिरा। अब स्कॉट की याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसने मिलिट्री चीफ को मारकर टेक ओवर कर लिया। स्कॉट एक सुपरमार्केट में गया और वहां उसने देशभक्ति और गद्दारों के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण दिया। उसने 3 पुलिस वालों को शूट भी कर दिया। स्कॉट को अभी भी लग रहा था कि जंग खत्म नहीं हुई और जो उसके साथ नहीं है वो गद्दार है। काफ़ी अच्छा लॉजिक है। ल्यूक ने वेरोनिका के लिए बस टिकट का इंतज़ाम किया। वो चाहता था कि वेरोनिका इस सब से दूर रहे, लेकिन वेरोनिका उसका साथ छोड़कर नहीं गई। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वो अलग बात है कि उन्हें अगले ही पल धर लिया गया। स्कॉट उनका पीछा कर रहा होता है। उसने पुलिस को आर्मी का दम दिखा दिया। उनके बीच अच्छा खासा चेज हुआ। ल्यूक ने वेरोनिका को बाहर फेंक दिया और स्कॉट के ड्राइवर को मारकर खुद भी कूद गया। बेचारे स्कॉट को पूरी खाई नापनी पड़ी। खैर ल्यूक अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। ल्यूक को मरे 25 साल बीत चुके थे। इतने सालों तक उसे बर्फ के तहखाने में रखा गया था कैप्टन अमेरिका। अब रात हो गई। वेरोनिका वापस जान लग रही थी, लेकिन उसके निकलने से पहले देशभक्त वहाँ लिया। उसने कही, क्यों भाई तैने मुँह को मिस ना किया? वेरोनिका की तो फटके 4 हो ली। स्कॉट ने उसे बंदी बना लिया, वो भी बिना प्रपोज करे। अरे वो बाबू सोना वाला बंदी नहीं। वेरोनिका की रजिस्ट्री तो पहले ल्यूक ने कर रखी है। स्कॉट ने आवाज़ लगाई, बाहर निकल ल्यूक, कहाँ छुप के बैठा है? अगर बाप का दूध पिया है तो बाहर निकल। अरे मतलब बाप के पैसे का दूध, गलत मत समझ ल्यूक। ल्यूक वेरोनिका को बचाने के वास्ते बाहर निकला। आज भी वियतनाम वाली रात की तरह इंद्रदेव बरस रहा था। सिचुएशन सेम ही है लेकिन बंदी अलग। ये वाली ज़्यादा सुंदर है। मुझे पता है बहुत से बंदे इस एक्सप्लेनेशन के बाद गूगल पे इस हीरोइन को सर्च करेंगे। तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हो बेटे। खैर ल्यूक ने स्कॉट को पेलने की कोशिश की, मगर स्कॉट तो खाते पीते घर का लग रहा है। उसने ल्यूक को अच्छे से धोया, फिर उठा के पटक दिया। स्कॉट ने उसे बताया कि तुझे तो कोविशील्ड भी नहीं लगी और देख मेरे पास स्पुतनिक का इंजेक्शन हैगा। ल्यूक ने मन में सोचा कि अगर हम 25 साल बर्फ़ में कैद ना रहते तो आज आराम से वैक्सीन लग जाती 45+ के स्लॉट में। खैर उसने दबा के ल्यूक की हजामत करी। अब ल्यूक पिट तो रहा था लेकिन बाकी नज़र स्पुतनिक पे थी। उसने कैसे न कैसे इंजेक्शन छीन लिया और अपने लगा लिया। अब जी वैक्सीन लगते ही शेर होगा हमारा लोंडा। तो पेल दिया स्कॉट को बढ़िया ढंग से। इतने घूसे मारे स्कॉट के थूतड़े पे, बेचारे के 32 में से 30 दांत बचे बस। आखिर में एक फ्लाइंग किक मार के स्कॉट को सरिये में घुसा दिया। लेकिन उसने भी कौन सी कच्ची गोलियां खेली थी, अब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन ल्यूक ने अपने आप को बचा लिया और स्कॉट को 72 हूर से मिलवा दिया। उसके माँ बाप भी सुरक्षित थे और वेरोनिका भी बच गई थी। अंत में उन दोनों ने ईद मुबारक किया और मूवी ख़त्म हो गई। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाए। चलो मम्मी बुला रही है, बाय।